महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और सत्ता से विपक्ष में आया उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार पर हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे का दावा है कि शिंदे को सिर्फ नाम का सीएम बनाया गया है और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। और अब ऐसे में कई तथ्य भी सामने आए हैं जो उद्धव के इन दावों को कहीं ना कहीं सही साबित करते हैं। आखिर कैसे, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से सत्ता हथिया ली। हालांकि सत्ता पलट के बाद उम्मीद ये थी कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सभी को हैरान कर दिया जब सीएम के लिए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा की। लेकिन बीजेपी के इस ऐलान के बाद से ही उद्धव गुट का दावा है कि ये भी बीजेपी की एक चाल है और जल्द ही बीजेपी शिंदे को कुर्सी से हटा देगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को केंद्र के इशारे पर काम करना पड़ रहा है और उद्धव के ये दावे कुछ हद तक सही साबित होते दिख रहे हैं, जिसका कारण है वो फैसले जो शिंदे सरकार ने लिए हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज होने के बाद फडणवीस और शिंदे ने 3 कैबिनेट बैठक की है और इनमें लिए गए ज्यादातर फैसलों पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आ रही है और हर बार फैसला लेने या उसके बाद शिंदे को दिल्ली जाकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करनी पड़ती है और केंद्र के इशारे पर फैसले लेने पड़ रहे हैं। जैसे केंद्र के सबसे महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को दी गई रफ्तार, मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को फिर से आरे जंगल वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, आईपीएस रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए, औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले को पहले रोका गया, फिर फैसला बदल दिया गया, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स को लागू करने का निर्देश दिया गया, ठाकरे परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। ये सभी वो फैसले हैं जो उद्धव सरकार के दौरान केंद्र नहीं ले पा रहा था और कई प्रोजेक्ट्स को उद्धव सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ऐसे में शिंदे सरकार बनते ही इन प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दे दी गई है जो उद्धव ठाकरे के दावों पर मुहर लगाता है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बने 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य में कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना महाराष्ट्र में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है।